सभी दर्शकों को ज्योति गोयनका का सादर नमस्कार। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि, इसकी महिमा तथा कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको यथाविधि करने से आपका घर सदैव धन धान्य से पूर्ण रहेगा तथा भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तथा सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वाधिक पुण्यकारी तथा अत्यंत फलदायी मानी गई है। केवल निर्जला एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस निर्जला एकादशी के व्रत तथा पूजन की विधि तथा कुछ सरल उपाय जिनको करने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के जल में आंवले का रस मिला लें। ऐसा करने से मनुष्य के कई पापों का शमन होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यथासंभव निर्जल व्रत रखें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो दूध तथा फलों का सेवन किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के दिन एक मिट्टी के कलश में अर्थात घड़े में चीनी, फल तथा दक्षिणा रखें तथा एक शरबत की बोतल के साथ ये सामग्री एक ब्राह्मण को दे दें। जल में केसर मिलाकर उस जल से भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा घर धन धान्य से सदैव भरा रहता है। व्रत रखने वाली स्त्रियां हाथों में मेहंदी लगवाएं तथा शेष शैया पर सोने वाले भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक व्रत की कथा सुने। कथा सुनते समय एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस घड़े के ढक्कन में चीनी, रुपए तथा कुछ फल रखें। कथा सुनकर यह घड़ा अपनी सासू माँ को दे दे। भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल तथा बादाम चढ़ाएं। ऐसा करने से मनुष्य को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। संध्या के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय इस महामंत्र का प्रेम पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से घर में सदा सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यथासंभव दान करें। यदि संभव है तो पीली वस्तुओं जैसे पीला अन्न, पीला शरबत, पीले वस्त्र तथा पीले फल का दान करना अति श्रेयस्कर है। इस दिन यथासंभव महामंत्र ओम नमो भगवतो वासुदेवाय का प्रेम पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन चावल तथा सेम खाना वर्जित है।
इस दिन चावल खाना रक्त तथा मांस खाने के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है चावल की उत्पत्ति महर्षि मेधा के शरीर से हुई थी। कहा जाता है इस दिन चावल खाने वाला मरणोपरांत चांडाल योनि में जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें तथा रात्रि जागरण करें। भगवान विष्णु का रात भर जागकर भजन कीर्तन आदि करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करने से मनुष्य की कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी को ब्राह्मण को यथाशक्ति मिठाई तथा दक्षिणा दान में दें। आइए अब जानते हैं इस निर्जला एकादशी व्रत की क्या महिमा है। नारद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह मरणोपरांत भगवान विष्णु के वैकुंठ में निवास स्थान प्राप्त करता है। यह व्रत करने से चारों धाम के तीर्थ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने वाले मनुष्य को मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का मानसिक तथा शारीरिक कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे स्वर्ण दान का कहीं गुना फल प्राप्त होता है। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत महान पुण्यकारी तथा फलदायी है। यदि आप उपरोक्त विधि विधान से यह व्रत करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का निवास अवश्य होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए व्रत तथा पूजन से ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। ईश्वर मनुष्य के प्रेम तथा भावना के भूखे हैं। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी जन जन तक पहुँचे। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ तथा आप सबसे निवेदन करती हूँ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरी सभी कथाओं की वीडियोस आप सबके पास समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।